नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें। केजरीवाल जेल में रहेंगे, हाईकोर्ट ने जमानत नहीं दी, ट्रायल कोर्ट का फैसला पलटा, कहा दलीलों पर सही ढंग से बहस नहीं हुई थी, इसलिए राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को रद्द करते हैं। फैसले को देखकर ऐसा लगता है कि केजरीवाल को जमानत देते समय विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। अदालत को ईडी को बहस करने के लिए पर्याप्त अवसर देना चाहिए था। चांद के सबसे अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाया चीन, ऐसा करने वाला पहला देश बना। 2030 तक इंसानों को चांद पर भेजने का लक्ष्य। चीन का मून मिशन चांद की सतह से मिट्टी लेकर धरती पर पहुंच गया है। लोकसभा स्पीकर के लिए पहली बार चुनाव, बिरला के खिलाफ कांग्रेस ने के सुरेश को उतारा। लोकसभा स्पीकर को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच टकराव बढ़ गया है। राहुल गांधी ने कहा कांग्रेस अध्यक्ष के पास स्पीकर के समर्थन के लिए राजनाथ सिंह का फोन आया था। विपक्ष ने साफ कहा है कि हम स्पीकर को समर्थन देंगे, लेकिन विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह ने दोबारा फोन करने की बात कही थी, हालांकि अब तक कॉल नहीं आया। दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल की पुरानी इमरजेंसी बिल्डिंग में लगी आग, मौके पर दमकल की कई गाड़ियां पहुंची। आग लगने का प्राथमिक कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। दमकल की गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। दिल्ली जल संकट को लेकर आतिशी का अनशन खत्म, देर रात तबियत बिगड़ी थी, आईसीयू में भर्ती। संजय सिंह बोले उनका शुगर लेवल 36 पहुंचा। आतिशी का अनशन 5वें दिन खत्म हुआ। आतिशी आईसीयू में है, वे फिलहाल ठीक हैं। आतिशी दिल्ली जल संकट को लेकर 21 जून से जंगपुरा के भोगल में अनशन पर बैठी थी। आतिशी ने अपने अनशन को पानी सत्याग्रह कहा था। उनकी हरियाणा से 100 MGD पानी भेजे जाने की मांग है। हरियाणा से संधि के तहत 613 MGD पानी भेजना होता है। आतिशी ने दावा किया था कि हरियाणा सरकार केवल 513 MGD पानी ही भेज रहा है। इसके कारण दिल्ली के 28 लाख लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। झारखंड में 26,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती होगी, सीएम चंपई सोरेन ने अधिकारियों को दिए निर्देश। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने अधिकारियों को 5 सितंबर तक भर्ती सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा शिक्षकों की भर्ती के लिए सभी प्रक्रियाएं जल्द से जल्द पूरी की जानी चाहिए। गंगा तीस्ता जल बंटवारे पर भारत बांग्लादेश की बातचीत से ममता बनर्जी नाराज। पीएम को चिट्ठी लिखकर बोली हमारे बिना पड़ोसी देश से ऐसी चर्चा मंजूर नहीं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आरोप है कि केंद्र ने पड़ोसी देश के साथ बातचीत में राज्य सरकार को शामिल नहीं किया, जबकि बंगाल का बांग्लादेश के साथ भौगोलिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से बहुत करीबी रिश्ता है। उन्होंने बांग्लादेश से जल बंटवारे के मुद्दे पर चर्चा से बंगाल सरकार को बाहर करने पर कड़ी आपत्ति जताई। ममता बनर्जी ने कहा राज्य सरकार से पूछे बिना इस तरह की एक तरफा बातचीत हमें मंजूर नहीं है। अयोध्या के राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का कहना है कि पहली बारिश में ही मंदिर की छत टपकने लगी। सत्येंद्र दास ने कहा गर्भगृह में जहां रामलला विराजमान है वहां भी पानी भर गया, कहीं बिजली का करंट न उतरा, इसलिए सुबह 4 बजे और 6 बजे होने वाली आरती टॉर्च की रोशनी में करनी पड़ी। अगर 1-2 दिन में इंतजाम नहीं हुआ तो दर्शन और पूजन की व्यवस्था बंद करनी पड़ेगी। श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष ने कहा मैं अयोध्या में हूँ, मैंने पहली मंजिल से बारिश का पानी गिरते हुए देखा है, क्योंकि गुरु मंडप खुला है। जब इसके शिखर का काम पूरा हो जाएगा तो ये ढक जाएगा। फिलहाल ऐसे हालात में ये होना ही है। 6 महीने पहले बने अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन की करीब 20 मीटर लंबी बाउंड्री वॉल भी ढह गयी। अफगानिस्तान T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया बाहर। सेमीफाइनल में भारत इंग्लैंड और अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका आमने सामने। वेस्ट इंडीज के सेंट विंसेंट स्टेडियम में राशिद खान की कप्तानी में अफगानिस्तान की टीम ने इतिहास रच दिया। सुनीता विलियम्स 12 दिन से स्पेस में फंसी। सुनीता और विल्मोर 6 जून को अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचे थे, उन्हें 13 जून को वापस आना था। नासा की बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट में तकनीकी खराबी के कारण लगातार चौथी बार इनकी वापसी टाली गई है। पहली घोषणा 9 जून को की गई थी, जिसमें बताया गया था कि लैंडिंग को 18 जून तक आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 25 जून 1975 ना भूलने वाला दिन है। इसी दिन संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था, भारत को जेल खाना बना दिया गया था, लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई। आपातकाल लगाने वालों को संविधान से लगाव का दिखावा करने का कोई अधिकार नहीं। जिस मानसिकता की वजह से आपातकाल लगाया गया वो उसी पार्टी में बहुत ज्यादा हद तक जिंदा है जिसने इसे लगाया था। वे अपने दिखावे से संविधान
के प्रति अपने तिरस्कार को छिपाते हैं, लेकिन भारत की जनता उनकी हरकतों को देख चुकी है, इसीलिए उन्हें बार बार खारिज किया है। आज का दिन हमें याद दिलाता है कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने बुनियादी स्वतंत्रताओं को खत्म किया और भारत के संविधान को रौंद दिया, जिसका हर भारतीय बहुत सम्मान करता है। सिर्फ सत्ता पर काबिज रहने के लिए तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने हर लोकतांत्रिक सिद्धांत को दरकिनार किया। पूरे देश को ही जेल में बदल दिया गया। कांग्रेस से असहमत हर व्यक्ति को प्रताड़ित और परेशान किया गया। सबसे कमजोर वर्गों को निशाना बनाया गया। इसके लिए समाज के खिलाफ नीतियां लागू की गयी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।